द्वारा बताया गया। जय जवान जय किसान का नारा देने वाली मोदी सरकार में आज किसान लाइनों में मर रहे हैं और मर किस लिए रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ खाद के लिए। ये यहाँ शुरू से देखेंगे तो वहाँ जो शुरू में है वहाँ पे टोकन मिल रहा है, वहाँ से टोकन ये लाइन इधर मैं दिखाऊं तो ये लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन है और ये लाइन अभी घंटे 2 घंटे से नहीं बल्कि 24 से 48 घंटे से लगे हुए हैं। रात में कह रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज करती है, मारती है। कुछ लोग मौजूद हैं, मैं बात कर लेता हूँ कि क्या परेशानियाँ हैं और कब से लाइन पे लगे हैं। क्या मेरा नाम अंशुल है और मैं सिमरिया से आया हुआ हूँ। यहाँ करीबन मैं 10 बजे रात से खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की वजह और सिर्फ बीजेपी शासन है जिसके माध्यम से हमें खाद नहीं मिल पा रही है। सतना में आए दिन खाद बट रही है और यहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन खाद बांटी जा रही है, जिससे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ है और भीड़ होने की वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन खाद नहीं मिली। अच्छा, कलेक्टर मैडम बोली है 1300 टन के लगभग अभी आया है, 1300 या 13,000। तो ऑनलाइन घपलेबाजी करते हैं। कल मशीन से 5 बोरी काटे हैं और किसानों को 3 बोरी दिए हैं। उस वाले गेट में 5 बोरी मशीन से ऑनलाइन काटे हैं और 3 बोरी 3 नंबर लिख के दिए कि किसान को 5 बोरी मिली और मिला 3। और जहाँ पे रेट वाली पर्ची रहती है उसको फाड़ के फेंक दिए और जो तहसीलदार है वो वहाँ से बरामद किए हैं उसको और उनको उठा के ले गए हैं और बाद में छोड़ दिए हैं। कुल मिला के 5 बोरी। कौन कर रहा था ऐसा? ये वहाँ पे जो पर्ची काट रहे थे वो कर रहे थे। वहाँ पे देने वाला कर रहा था या लेने? जो ऑनलाइन पर्ची काटता है वो किया है। 5 बोरी लिखा था। 5 बोरी की पर्ची काट रहा था और 3 बोरी किसानों को दे रहा था। तो 3 बोरी वही दे रहा था जो पर्ची काट। हाँ, उसमें नंबर लिख के दे रहे थे, वो मान कर रही थी। वो जो कंप्यूटर से निकलती उसको मान नहीं कर रहे थे, सिर्फ 3 नंबर कंप्यूटर से निकलने 5 निकलती थी और पीछे 3। हाँ, 3 लिख के दे रहे थे। पर्ची है किसी के पास? वो फाड़ के फेंक देते थे तुरंत। हाँ, तुरंत। वो रेट वाली वहीं पे नीचे फाड़ के फेंक रहे थे। अब पैसे 3 बोरी के लेते थे 5 तीन का ले रहे थे, लेकिन वो ऑनलाइन कहीं न कहीं घपलेबाजी कर रहे थे। वो कहाँ हाँ, वो कहाँ जा रही थी? ये तो 2 ब्लैक कर रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। 2 ब्लैक में कर रहे हैं, 3 किसान को दे रहे हैं, पर्ची वहीं फाड़ देते हैं कि किसी को दिखा ना पाए पर्ची। ये कर रहे हैं कंप्यूटर। कितने दिन से चल रहा है ये 2-3 दिन से चल रहा है, ऐसे चल रहा है। जो पर्ची बांट रहे हैं तो जो देख लिए कि हमारे यहाँ आदमी हैं उनको पर्ची दे दिए और बाकी नहीं देते हैं। इस तरह का कंप्यूटर से 5 बोरी की पर्ची निकलती थी, हाथ से राइटिंग में लिख के 3 बोरी कर देता था। और स्टॉक में बताता था कि स्टॉक में कम है। स्टॉक मिलान करने के लिए, स्टॉक में ब्लैक करने के लिए, काला बाजारी करने के लिए वो कंप्यूटर पर्ची में भी अपने से संशोधन कर रहे थे और उसमें अधिकारियों की भी मिली भगत थी। अच्छा, किसी से शिकायत? काउंटर से ले शिकायत हुई। जब किसानों ने शिकायत किया तो उस कर्मचारी को वहाँ से पकड़ के ले आए और ले आने के बाद 5-10 मिनट के बाद उसको फिर व्यवस्थित जो है ससम्मान उसी कुर्सी में बैठा दिया गया। तो फिर जब दोबारा वो व्यक्ति आया तो फिर वही घपलेबाजी चल रही थी कि फिर सही? नहीं, दोबारा तो हजारों पर्ची के बाद में फिर दोबारा हो गया। 10-20 पर्ची तो कटना था लास्ट में, तो फिर सही कर दिए। फिर सही किए हैं, लेकिन शुरू में घपलेबाजी। शुरू में बहुत पर्चियों में 99% में। कब से लाइन में लगे हैं आप? हम तो 3 दिन से लगे हैं, अभी तक खाद नहीं। अच्छा, कलेक्टर मैडम कह रही है 13,000 टन 1300 टन इतना खाद उतर रही है, तो क्या दिक्कत है? खाद क्यों नहीं मिल रही? इतनी सारी खाद उतर रही है, बोलते हैं सब किसान। देखिए, प्रशासन जब प्रशासन की क्या गड़बड़ी है प्रशासन जाने। स्टॉक तो हमने तो कोई स्टॉक देखा नहीं उन्हें कि स्टॉक कितना है, कितना मेंटेन कर रहे हैं। मेंटेन करने का तरीका तो गलत दिखा। अच्छा, ये पहली बार है। एक चीज़ और है उसमें सर, उसमें सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि जो व्यवस्था, जैसे हम पुलिस कर्मचारी लगे हैं, विपणन के लगे हैं, प्रशासन के लगे हैं, तो वो किसानों के ऊपर छोड़ देते कि किसान ऐसा कर रहे हैं, हुल्लड़ मचा रहे, फलाना कर रहे हैं। भाई, आप अगर अच्छी व्यवस्था बनाइए तो किसान काहे को हुल्लड़ करेंगे? तो न इनकी लाइन की व्यवस्था है, न टोकन देने की व्यवस्था सही है। कहीं बीच से देंगे, कहीं पीछे से देंगे, है ना। अभी आज की बात है, कर्मचारी ही है। अच्छा, अभी हुआ। अच्छा, ये हर साल ऐसे होता है या इसी साल इतना मारामारी? इसी साल ऐसा नहीं होता था कभी। प्राइवेट तमाम मिलता था, सब जगह मिल जाती थी खादी। इस समय पर प्राइवेट कहीं देते नहीं है। जहाँ कहीं कोई देते हैं 1000 रुपये 800 रुपये बोरी देते हैं। बताइए, किसान मर रहा है, खेती सब जा रही किसान की, लेकिन ये काम यहाँ बांटने वाले जैसे पर्ची दे रहे हैं, ये काला बाजारी यही कर चल रहा है।
अच्छा, कभी कलेक्टर मैडम यहाँ आई है मुआयना करने? नहीं। कभी देखी गई? हाँ, अभी तो नहीं आई हैं कलेक्टर मैडम, आज या कल भी नहीं आई थी। इससे पहले आई हो तो हमको नहीं जानकारी कह है। रहे हैं रात में लाठीचार्ज होता है, पुलिस वाले मारते हैं। हाँ, पुलिस वाले मारते हैं, जब हुड़दंग आवाज़ करते हैं, हुड़दंग करते हैं तो पुलिस वाले मारते हैं। भाई हुड़दंग भी तो यहाँ करते हैं, क्योंकि सिस्टम सही नहीं लाइन का, ना टोकन का सिस्टम सही है, ना इनके लाइन का सिस्टम सही है। जो किसान ले गया, कोई 4 टोकन ले लेगा, किसी को एक भी टोकन नहीं। टोकन बंद करके डायरेक्ट लाइन लगा के आप खाद दीजिए ना। ऐसा तो नहीं है कि जो जान पहचान वाले उनको खाद मिल जाती है? वैसा ही होता ही है। जैसे देख लिए कि यहाँ हमारे 4 लोग लगे हैं, तो हम 4 लोगों को टोकन दे दिए और फिर धक्का मार के आगे चले गए। जो कमीशन दे दिए हैं कि जैसे हमको 5 बोरी लेना, हम 100-200 रुपये आपके जेब में ना दिए तो फिर आगे चले गए, तो हमको तो 1-2 पकड़ा, 1-2 को पकड़ा, फिर चले गए। इस तरह कर रहे हैं। अभी ऐसे हुआ, इतना टोकन बचा लेके चले गए। अभी चुराटा भी गया था, चुराटा में करीबन 250 पब्लिक बैठी हुई थी, लेकिन वहाँ पे कोई भी कर्मचारी नहीं आया। और जब वहाँ पे मैं उपस्थित, तो ऐसा नहीं करते हैं। आज बीच में सर, जो टोकन का नियम है उसका तो ये है कि जहाँ से शुरू हो वहाँ से लास्ट हो, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। 3 बार टोकन तो वहाँ आगे मिल रहा है ना सर, बीच में 2-3 बार मिल चुका। एक लाइन इधर मिला, एक लाइन उधर मिला, 3 लाइन मिल चुके हैं बीच में टोकन। सर, टोकन का नियम ये है कि शुरू से जहाँ से मिले या लास्ट से मिले तो वहाँ तक जाए। वहाँ टोकन दे रहे हैं, बीच बीच में जहाँ उनके पहचान के आदमी हैं वहाँ टोकन दिए हैं। बाकी 3 बजे रात से 2 बजे रात से जो पड़े हैं यहाँ, उनको टोकन अभी तक नहीं मिला परसों से सर। लोग बात अब जब मिलेगा भी तो 1 बोरी या 2 बोरी दिया जाएगा सर। कब से खड़े हैं आप? हम 3 बजे रात से खड़े हैं सर। कुछ खाने पीने की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं, अभी तक पानी तक नहीं मिला साहब। ऐसे पिछले साल डीएपी में कहानी हुई, 1 बोरी डीएपी नहीं मिली थी, गेहूं हुआ नहीं। अभी इस बार यूरिया से कहानी चालू, आने वाले में डीएपी में भी यही परेशानी होगी। हर साल ऐसा होगा। हर साल ये सरकार जब से आई है तब से यही कहानी। मोदी जी कहते हैं हम किसानों के साथ हैं। अच्छे दिन आएंगे मोदी जी। मोदी जी किसानों के लिए अच्छा, आप देख लीजिए, ये अच्छा दिन है मोदी जी का। मोदी जी तो हाँ, अब मोदी 4 रोज से आप हम लोग खड़े हैं, अभी तक खाद का कोई वो बंदोबस्त नहीं हुआ है। अभी तक जब तक कांग्रेस की सरकार रहती थी, हमेशा खाद पर्याप्त मात्रा में हम लोग किसानों को मिलती थी। और इस साल अच्छी बारिश होने के कारण जो किसान 10 से 20 एकड़ में धान लगाया हुआ है, उसे 3 बोरी खाद ले जाकर काने में थोड़ी डालना है, खेत में डालना है। तो रकबा देखकर खाद बांटी जाए, श्रीमान जी से निवेदन है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि खाद की कमी नहीं है, सभी किसानों को बराबर खाद मिल रही है। अब आप लोगों के सामने ही हम लोग किसान भाई दिख रहे हैं, घाम है, प्यास लगी हुई है, भोजन का ठिकाना नहीं है। कोई 4 रोज से, कोई 5 रोज से, हम भी 3 रोज से प्रातः आकर यहीं लग जाते हैं। एक एकड़ तो होता है सर, एक एकड़ में 1 बोरी डाली जाती है। अब 15 एकड़ जो भाई साहब बता रहे हैं, 20 एकड़ भाई जिसके पास भी 3 बोरी में कैसे डालेगा इंसान? 2 महीना से तब मिली नहीं यूरिया, अभी कैसा भी मिले। क्या बोल रहे हैं? सर ये बोल रहे हैं कि ये देखिए करैया मंडी की हालत आप देख रहे हैं। और यहाँ पे डेली 2 से 3 बजे लोग आते हैं, लाइन में लगते हैं। उसके बाद मतलब समझिए 10 घंटे के बाद उनको टोकन मिलता है, फिर 10 घंटे फिर लाइन में लगो, उसके बाद खाद मिलती है। कितना भी रकबा हो आपका, उससे कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ 3 बोरी ही देना है। तो आप खुद समझिए कि जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ है वो तो ठीक है, 3 बोरी में हो जाता है उनका काम। लेकिन जिनके पास 5 एकड़ 10 एकड़, वो 3 बोरी में कैसे कर पाएंगे? और मोदी जी और यहाँ की जो प्रशासन है वो क्या कभी ये सोचिए कि दारू की दुकान में दारू खत्म होती है क्या? लेकिन 6 महीने में यूरिया डीएपी में हर साल यही दिक्कत है। और बड़े बड़े इनके वादे हैं कि सब सही है, सब सही है, लेकिन अब खुद देख लीजिए। खपत होती है, पहले से प्रोडक्शन होना चाहिए। हाँ, पहले से जब उनको मालूम है कि हमारे देश में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, तो ये व्यवस्था उनको पहले से लागू करके रखना चाहिए। प्रधान देश है, हम लोगों को खाद अति आवश्यक है और तत्काल उपलब्ध कराई जाए, यही हमारा श्रीमान जी से निवेदन है। और लगने लगा है, यहाँ तो ऐसा लगने लगा कि एमपी की रीवा की खादें जो है ये बिहार में भेजे हैं। बिहार में चुनाव है साहब, तब नहीं है ये मुसीबत झेलना पड़ रहा है यहाँ के किसानों को। आज 2 बजे 3 बजे समय चला गया ना। 4 रोज का टाइम है सर, 4 रोज का टाइम है। बाहर का भी प्राइवेट भी दुकानें बंद करा दिए और यहाँ 2-2 बोरी दे करके डेली 2000 से 10,000 पब्लिक की लाइन लगवा रहे हैं। कितने दिनों से लाइन लग रही है? ये महीनों से चल रहा है ये हाल। किसी को खाद बराबर नहीं मिलता। खाद 10 एकड़ वाले को 2 बोरी देंगे और आधी पब्लिक को लौटा देंगे। टोकन नहीं देंगे, किसी दिन 11 बजे रात 9 बजे रात टोकन देंगे,
माने कोई एक नियम से तो चल नहीं रहा। आधार कार्ड में फंसा रहे हैं। आधार कार्ड से क्या मकान में खाद डालना है कि खसरा से खेत में डालना है? से जो खादी मिल जाती थी 200-500 में आदमी लेके समय में डाल लेता था, उनका भी बंद करा दिए। और यहाँ लाइन में शराब नहीं खत्म होती है, पर किसान की यूरिया DAP हर 6 महीने खत्म हो जाती है। जब सर आपके चैनल के माध्यम से एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर खादी एतवार से खड़े हैं यहाँ, एतवार से 5 दिन से एतवार से हम हर आदमी चिन्हे लगे, हम एतवार से यहाँ पड़े हैं। हम लाइन में लग नहीं पा रहे ना, बोर्ड से पंगुल हैं, खाद नहीं दे रहे हैं। टोकन दी तो हम वहाँ नंबर लेके आज पान है टोकन आज पे वहाँ पहुँच ना पाओ कोनो हालत में। तो हमका साहब बोल के रहा है तहसीलदार साहब से कि इनको ले जाओ खड़ा करके अलग इनको खाद दिवा दो। तो जब वो साहब चले गए तो कहीं चलते बैठो दूर चलो, तो दूर बैठे हैं साहब 5 दिन माने एतवार का हम 7 बजे यहाँ आ गए हैं। कल 7 बजे बैठे हैं, पब्लिक को रिटर्न किए, टोकन नहीं दिए, कहे कि आज टोकन भी नहीं मिलेगा। फिर आज टोकन के लिए आया। सर आपके चैनल के माध्यम से एक मेरा अनुरोध ये है कि कम से कम इतने लोग जो पब्लिक है तो ज़्यादा कुछ व्यवस्था ना करवाएं, तो उनके लिए पीने का पानी और कम से कम इतनी कड़ी धूप में वो खड़े हैं तो उसके लिए व्यवस्था करवाएं। खाद के लिए तो करवा ही नहीं पा रहे। कितने साल के हैं? हम 67 साल के हैं, ना 77 साल के, 77 साल के हैं। ये घोर से बात से चंगुल बात से ग्रसित हैं, खड़े नहीं। ये हर बार ऐसे ही स्थिति होती है या इस बार ज़्यादा? इस बार ज़्यादा हो रही है, यानी साल तो इस तरह होती थी थोड़ा बड़ा 150 आदमी के भीड़ भक्का लागत था तो हम बच्चे का मिल जाता रहा। अब हमको तो बिल्कुल नहीं मिल पा रही है साहब, परेशान है। लड़का बच्चा को घर में है नहीं, 2 लड़का है, नातिन बीमारी नागपुर मलाई पड़े हैं, वहाँ उनका दवाई चल रही है। आज हम बात करवा दे साहब पूछ ले कि उनका दवाई नातिन सीरियस ही, हम अकेले हैं घर में। ईमानदारी की बात है, एक तोला न DAP न कुछ भी खाद नहीं पड़े, वो बीमारियों के परेशान है। आ गई सोचिए, न DAP पर मिली जाए न यूरिया मिली जाए, एक बोरी नहीं मिली जाए। अब हम 5 दिन से यहाँ परेशान, यही दिन रात गुर्जार देते यहीं पड़े हैं, यहाँ कहीं जाते नहीं, यहीं पड़े हैं। 5 दिन से घर नहीं। आज नहाए हैं, आज सवेरे हम नहाए हैं जाकर के कम्प्लेक्स में, आज जाकर के नहाए 4 बजे तड़का आज नहाए हैं। अरे ओदे जंगिया ओदो पहले लागे ना, बहुत जंगिया ओदे पहले लागे ना। इतनी बड़ी दुर्दशा जिनका कोनो लेखन का बताई लागत कि आत्मा फाड़ के धई दे यहीं थे। इतनी दुर्दशा है, इतनी दुर्दशा है। आने साल लड़का बच्चा तो ले जाते रहे, यहाँ से बीमारी में पकड़ में नाक मुँह पड़े। अब हम परेशान हैं, खाद नहीं मिली। एक तोला ईमानदारी के साथ बताएं, एक तोला आज तक न DAP न यूरिया हमारे खेत में कुछ नहीं पड़ा है। परे रहने से खर्चा लगा बोबान है, हम इन बोबान है, लड़का नहीं बोबा पाएंगे आज हम बोबान हैं। पेशाब क्या करी, एक तो चारा से ग्रसित है, कुछ कह नहीं पाए, हम लांगड़ आदमी हैं। आया जब पड़े हैं हमका TI साहब हमका सोमवार का निकाली नहीं यहाँ से बाहर, कहने कि बाबा आपको खाद दिवा देंगे, मिल जाएगी। भाई रह गए। फिर जब वो जाए लागे तो पुलिस वाले के सहेज के, पुलिस वाले ड्यूटी में सहेज गए कि बाबा को खाद दे रहे, बेचारा परेशान है। लेकिन फिर पुलिस वाले हमका कौन हर महीने पूछे, जा चिरौरी विनती करी, चलो हटो दूरी चलो, वहाँ न खड़ो, दूरी चलो। हम न खड़े हो सकी न बैठ सकी था। अब खड़े हैं न अपना तो औकात पड़ी है, तो हम जाने लागे कि हमारा का दुर्दशा लगी लागे, वह सदियत तो हम जाने लाग है जेके देह में परा लाग है। लेकिन कहते हैं मोदी जी खुद कहते हैं कि हम किसानों के साथ में है, खाद की कमी कोई नहीं है। ठगा ठुगी चल रही है। मोदी जी क्या कर रहे हैं, हमारे डिप्टी से हम क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। कहा जाऊँ जब परेशानी हो तो मीडिया के भाई रोज खबर पहुंचा रहे हुई, का को देखे वाला को सुने वाला है। हकीकत में प्यासे हैं नबे, पानी वाला लेके आवा तो हम बैठ रहें, खड़े होकर खसीले खसी दौड़ें। वो कही नहीं बैठे रहो, अभी आता अबे तो पानी नहीं जावा। बताइए न कहाँ जा सकी न कहाँ आ सकी, करी तो करी कहा, बड़ी दुर्दशा लगी है। बच्चा 3000 लगे रहन तो 25 रुपया बच्चा खाद तो मिलबे नहीं भाई। कहाँ चला गया पैसा? लाइन में खाने पीने नहीं, कोई माल ले गया, चोरी हो गया। यहाँ चोर तो साहब रोज बताइए, सोमवार का 3 मोटरसाइकिल चोरी गई यहाँ से, 3 मोटरसाइकिल। यहाँ कोनो व्यवस्था तो है नहीं। एक थे आदमी पकड़ा गया, जहाँ ओखर आदमी के रात चाय पिया तो लेके भागा जाता तो वो रोड में पकड़ ली, फैले आवा तो TI सब पकड़ के थाने भिजवाने, छोड़ दिए कि रख के नहीं जाने था। और मोटरसाइकिल पर डर, खाद तो नहीं मिले, ऊपर से चोरी भी हो रही है, ऊपर से चोरी भी हो रही है। और हम पति आप सुरक्षा कैसे कह सकी थे।
जब रातों दिन यहाँ रहा तो कैसे सुरक्षा अपन कैसे? बताइए, इनकी परेशानी केवल खाद मिलना नहीं बल्कि इसके साथ चोरों से भी बचना है। और बताइए कि इनका 3,000 रुपये लेकर आए हैं और जेब में 30 रुपये है, यानी बचे हुए रुपए सारे चोर ले गए। कुल मिलाकर यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि लंबी लाइनें हैं और लोग कहीं ना कहीं 3-3 दिन से जो लाइन में लगे हैं अग्रेसिव हो रहे हैं। पुलिस से झड़प भी होती है, पुलिस भी लाठीचार्ज करती है, भूखे हैं प्यासे हैं। एक रैली के लिए बाकायदा पानी की व्यवस्था की जाती है खाने के लिए, लेकिन इन किसानों के लिए एक बूंद पानी की व्यवस्था नहीं है। इतने बड़े रीवा शहर से एक टैंकर यहाँ पर खड़ा नहीं है कि ये पानी पी सके। पानी पीना है तो लाइन छोड़ के जानी पड़ेगी। और ये सबसे बड़ी बात है, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का ये गृह क्षेत्र है, विधायक है, आदमी लेकिन कोई है कि मंत्री जी हो गए हैं, उड़ाव मनाइश थे कि यहाँ स्वास्थ्य मंत्री हैं और डिप्टी सीएम है, हमारे पति को कृपा दृष्टि हुई तो वह कृपा दृष्टि है कि अब यह जूझ ही रहे न, देख ही रहे न कि का है, अपने जान के रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जान के रक्षा कैले और अपन जो बिस्तर हकीकत में तो चटाई हम आपको उठा लेंगे, हम नहा चले गए चटाई उठा लेंगे, 4 बजे तड़के हम नहा गए तो हम चटाई उठा लेंगे। अब कोई लाई हो गए और साहब बैठे ला के हम परसों सिफारिश करता ही, लेकिन खाद नहीं दिवा पाई हम टीआई साहब से निवेदन करते कि टीआई साहब नहीं दिवा पाए। हम जब लाइन में खड़े होकर तो टीआई साहब कहें कि चलो बाहर बैठ जाओ, तुमको खाद मिल जाएगी। बैठे रहे इतवार के सल की रात रह गए, सोमवार के सल का दिन रह गए, फिर सोमवार का जब वह देते कार्डो देते रहे तो वह कार्डो दे रहे तो हम नहीं दौड़ के ले पाए, तो हमको बहुत नहीं दे पाएंगे। बताएं, कुल मिलाकर स्थिति काफ़ी दयनीय है। कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को इस पर निर्णय लेना चाहिए और बिल्कुल कम से कम कुछ नहीं कर सके, खाद नहीं दे सके तो पानी की व्यवस्था तो कम से कम कर दे, क्योंकि किसान काफ़ी बिना पानी के चल नहीं सकता और 4-4 दिन से लाइन पे लगे हुए। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।